सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट एंड करंट लूप। हमें क्या फाइंड करना है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट एंड हम लोग बात करने वाले हैं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो हमने क्या अज्यूम किया, हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m एंड इफेक्टिव लेंथ इज l। ये जो लेंथ है ये हमने लास्ट वीडियो में 12 भी मानी हुई है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज l, देन द मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विथ लेंथ is called magnetic moment, okay, and unit of a magnetic moment is ampere meter square, ठीक है। and it is a vector quantity, the direction of magnetic moment is from south to north। किस डायरेक्शन में होगा? साउथ टू नॉर्थ। तो इस पर बेस कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यदि हम इस मैग्नेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो यदि जैसे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? तो लेंथ जस्ट हाफ हो गई है। सो पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ पर कोई भी चेंज नहीं आया है, बस उसकी लेंथ हाफ हुई है। सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज अ पोल स्ट्रेंथ इज m एंड लेंथ इज l/2। सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज ml/2। मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट हाफ। हमारे पास दो मैग्नेट्स रखी हुई हैं कुछ इस टाइप से। ये एक मैग्नेट होगी साउथ टू नॉर्थ और दूसरी मैग्नेट है इस टाइप से, ये है साउथ और ये है नॉर्थ, ठीक है। और दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट कितना मान लिया हम लोगों ने? कैपिटल M, ठीक है। तो हमें इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो हमें मालूम है इस मैग्नेट का, ये जो बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन है M और इसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट लेंगे और ये होगा इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट कितना होगा? ये बाय पाइथागोरस थ्योरम इस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। सो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर एंड √2 और m आ जाएगा बाहर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा? √2 इंटू m, ओके। यदि हम इन दोनों मैग्नेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में रख दें, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है हमारा नॉर्थ टू साउथ, ओके, साउथ टू नॉर्थ, और एक मैग्नेट और रख दें इसी के ऊपर, और दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। यहाँ पर नॉर्थ मान लेते हैं, यहाँ पर साउथ होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तब नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो हम देखेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, कैपिटल M, और इसका क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ, ये कैपिटल, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि बोथ मैग्नेटिक मोमेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, ओके। यदि हम लोगों ने दो मैग्नेट्स रखे हैं साउथ टू नॉर्थ और एक मैग्नेट रखा हुआ है ऐसा, ये इस टाइप से, ठीक है। ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और दोनों के बीच में जो दोनों की एक्सिस है उसके बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री का एंगल मान लेते हैं हम लोग, ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अभी कितना है? m है। तब इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की? साउथ टू नॉर्थ, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 है। इन दोनों का हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? सो रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो a मीन्स m स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 30 इज √3/2। इस 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, ओके। m स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, रूट से बाहर कर देंगे। सो m एंड 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? √3। तो ये आया रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस 2 बार मैग्नेट,
तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हमारे पास दो बार मैग्नेट है, दोनों को जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, कैपिटल एम है, दोनों की लेंथ है एल, ठीक है, और एक के नॉर्थ पोल पर दूसरे का साउथ पोल रखा हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे फाइंड करेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है और इसी के ऊपर साउथ रखा हुआ है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर एक बचेगा यहाँ पर नॉर्थ पोल और दूसरा है यहाँ पर साउथ पोल है, ओके। फिर हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विथ शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ मींस एल, ये जो लेंथ होगी ये होगी शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, एल है, और ये लेंथ भी एल है, दिस वन एल, दिस वन एल, तो ये कितनी होगी, बाय पाइथागोरस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर और √2 इंटू एल, ये हुई शॉर्टेस्ट लेंथ। तब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई विथ लेंथ √2l, ये आया हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक वायर है जिसकी लेंथ है l और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m है। यदि हम इस वायर को बेंड कर दें, कैसे बेंड कर दें, इस टाइप से l शेप में बेंड कर दें और ये लेंथ हो जाए l/3, तो ये लेंथ कितनी होगी 2l/3। तब हमें क्या फाइंड करना है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस वायर, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो यदि हम देखें कि इस वायर की टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो था m और इसकी लेंथ कितनी है, l है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ, ये है पोल स्ट्रेंथ, ओके, m/l। फिर हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, पीजीटी से हम ये लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस लेंथ को फाइंड, तो ये हो जाएगा l/3 स्क्वायर प्लस 2l/3 स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व करेंगे यदि हम लोग, तो ये होगा l स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4l स्क्वायर बाय 9, ओके। देन ये हो जाएगा 5l स्क्वायर बाय 9 और यहाँ से l/3 कॉमन, तो ये होगी डिस्टेंस √l/3, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5l/3। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विथ लेंथ। सो पोल स्ट्रेंथ इज m/l एंड लेंथ इज √5l/3, l से l कैंसल, सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज √5/3 कैपिटल M। इसी तरीके से यदि हम इस वायर को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दें, जैसे हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है l, मैग्नेटिक मोमेंट m है, और इस वायर को हमने कन्वर्ट किया है एक सेमी सर्कल में इस टाइप से, ठीक है, ये लेंथ है l। अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो यदि इसकी पोल स्ट्रेंथ है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ है। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेडियस का जस्ट डबल कर देंगे हम लोग। तो रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, πr, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल इज 2πr, उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr। सो द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज l/π, ओके। देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल्स टू द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विथ टोटल लेंथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, तो हम रेडियस को जस्ट डबल कर देंगे। सो व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ, m/l मल्टीप्लाई विथ 2, रेडियस इज l/π, l से l कैंसल, सो द मैग्नेटिक मोमेंट इज 2m/π। तो ये सभी हमने बात की द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, और उस पर कुछ हमने केसेस देखे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। क्या हमारे पास एक करंट लूप है, क्या उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ओके, ये बार मैग्नेट है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इस टाइप से, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। यदि हम एक करंट लूप की बात करें, इस टाइप से एक लूप है हमारे पास,
ठीक है, और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या होगा, हमें मालूम है यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह इस टाइप से मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, और सेंटर की तरफ जाते जाते ये थोड़ी सी मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट होती जाती है। समझ में आ रहा है सभी को, ये स्ट्रेट होती जाएंगी। अब यहाँ से यदि हम देखें तो मैग्नेटिक लाइन यहाँ से बाहर निकल रही हैं और ऐसा घूम कर आकर यहाँ से एंटर हो रही हैं, बिल्कुल इस बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकलकर वापस कहाँ पर आ रही है, साउथ में। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरफ से निकल रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो लूप है इसका जो राइट हैंड वाला फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा जो फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करंट लूप है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और उसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। कितना होगा, तो यदि हम मान लेते हैं कि इस करंट लूप में से आई करंट फ्लो हो रहा है और इस लूप का एरिया है ए और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा और जितना ज़्यादा एरिया होगा लूप का उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इन सभी को यदि हम मिला के लिखें तो m इज प्रोपोर्शनल टू NIA एंड m इज इक्वल्स टू KNIA वेयर k is constant whose value is 1. So what is the magnetic moment of a current loop is NIA. Okay, and if the number of turns in a coil is 1, मतलब only a 1 turn is present, so m equals to simple current multiply with area ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो यदि हमें किसी करंट लूप का भी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो केवल हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, वो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस पर भी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर था L लेंथ का, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है M, और हमने इसको एक सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दिया है जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई विथ एरिया। ठीक है, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। अब हमें एरिया फाइंड करना है इसका। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमने L लेंथ का सर्कल बनाया है इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस कितनी होगी, L लेंथ के बराबर होगी। तो यहाँ से हम R की वैल्यू कितनी फाइंड कर सकते हैं, L/2 पाई, और R की वैल्यू ये आ गई, और ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा पाई। एंड व्हाट इज R, L/2 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, तो यदि हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे तो हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर देखें, यदि हम फिंगर को इस तरीके से कर्ल करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होगी परपेंडिकुलर इनवर्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। यदि हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, यदि करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। और भी इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन है, जैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है, वेलोसिटी v है। एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने कितनी मान ली है, a r, वेलोसिटी v है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ करंट मल्टीप्लाई विथ एरिया। ओके, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें कितना करंट होगा, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, और एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर।
ठीक है। अब हम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है, और उसको एक सर्कुलर पाथ में घूमने पर कितना टाइम लगेगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो एक पूरा राउंड करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर, और वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, टाइम 2 पाई आर अपॉन वी, और ये है हमारा पाई आर स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, तो ये हो जाएगा ई वी आर अपॉन 2। ओके, उसी में एक सिमिलर क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम मेकिंग 10 टू द पावर 16 राउंड पर सेकेंड। तो यहाँ पर अब हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है, 10 टू द पावर 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 टू द पावर 16 राउंड पर सेकेंड। देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फाइंड करने का क्या तरीका हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट करंट मल्टीप्लाई विथ एरिया। अभी जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एरिया कितना होगा उसका, पाई आर स्क्वायर, एंड करंट क्या होगा, करंट होगा चार्ज पर यूनिट टाइम Q बाई टी इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और एक पूरा राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो Q इंटू वी पाई आर स्क्वायर, सभी वैल्यू दी हुई है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, फ्रीक्वेंसी इज 10 टू द पावर 16, 3.14, एंड रेडियस इज 0.5 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.256 इंटू 10 टू द पावर -23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी ना देकर यदि स्पीड दी होती, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन स्पीड। अब इस बार स्पीड दी हुई है, कितनी स्पीड दी है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस इज 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.53 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 10 टू द पावर -10 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ना हाइड्रोजन एटम, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, करंट मल्टीप्लाई विद एरिया, व्हाट इज करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, एरिया ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, वेलोसिटी दी हुई है, तो एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट मीन्स डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 पाई आर अपॉन वी, दिस वन इज पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई वी आर अपॉन 2। अब सभी की वैल्यू हमें मालूम है, द वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वेलोसिटी इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6, एंड द रेडियस इज 0.53 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -10 अपॉन 9.75 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैग्नेटिक मोमेंट के, चाहे वो बार मैग्नेट के लिए हो चाहे वो करंट लूप के लिए हो, हमने सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।